हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके कौन से अच्छे कर्म, आपके कौन से पॉजिटिव कर्मों का फल कुदरत आपको देना चाह रही है। देखिए, लाइफ में पॉजिटिविटी भी होती है, बट कुछ लोगों का क्या है कि उनको लगता है कि डिवाइन की उनसे कोई दुश्मनी है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि डिवाइन आपका बुरा करना चाह रही है या डिवाइन कुछ नेगेटिव, कुछ कहीं ना कहीं लैकिंग रह जाती है। तो ये रीडिंग इसलिए ही है कि आप उस लैकिंग को समझ पाएँ, आप समझ पाएँ कि अपनी जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ को आप मिस कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको बार बार डिवाइन से शिकायत हो रही है, कुदरत से शिकायत हो रही है। अगेन मुकेश भाटिया जी, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर थैंक्स। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएं, आपको सही से जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं उसको निकलने का रास्ता आपको मिल जाए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए, आप हमेशा खुश रहें, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं वो सब हील हो जाएं। ऐसी ही मैं ईश्वर से, डिवाइन से, कुदरत से आपके लिए प्रेयर करती हूँ। तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। एंड स्पेशली मुकेश भाटिया जी, आपने भी जो भी लोगों के लिए पॉजिटिव किया है वो पॉजिटिविटी का फल आपको मिले, डिवाइन वो फल आपको दे। तो आपके कौन से पॉजिटिव कर्मा का फल आपको मिलने जा रहा है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, वो लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे सुबह 11:30 से 3:30 तक आप फ़ोन करके अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपके कौन से शुभ कर्मों का फल। पहले हम देखेंगे कि अभी ऐसा क्या हो रहा है, क्यों आप उलझे हुए हैं। इनर वॉइस, वेरी गुड, पॉजिटिव भी कार्ड है और कहीं ना कहीं फायर की लैकिंग भी दिखा रहा है। इमोशनल भी कार्ड है। सक्सेस, ऑब्वियसली हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, कर्मों के फल की बात कर रहे हैं, तो सक्सेस यहाँ पे हमें बहुत कुछ कह रहा है। प्रोजेक्शन, अभी भी कुछ लोग डबल माइंड हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड हारमनी का कार्ड खुद से आया है, तो इस कार्ड को ज़रूर देखूंगी मैं, इस कार्ड को ज़रूर लूँगी। सबसे पहला कार्ड है, देखिए, लाइफ में ना इनर वॉइस, हर चीज़ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगता है कि फायर ही बहुत ज़्यादा अच्छी है या इमोशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जो लोग इमोशनल होते हैं वही अच्छे होते हैं, यहाँ पे मैं उल्टा कहूँगी। जो लोग इमोशनल होते हैं ना, वो अपनी लाइफ में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर ही रहे होते हैं, दूसरों की लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि दीदी, जो इमोशनल लोग हैं वो दूसरों की लाइफ में कैसे प्रॉब्लम अट्रैक्ट कर रहे हैं, दूसरों को कैसे प्रॉब्लम दे रहे हैं। देखिए, जब हम किसी गलत को का विरोध नहीं कर पाते, यहाँ पे मैं आपको सक्सेस का कार्ड भी दिखा रही हूँ और इनर वॉइस का भी कार्ड दिखा रही हूँ। जब हम खुद विरोध नहीं कर पाते किसी चीज़ का और उसको जब सहते चले जाते हैं, तब ये जाके सिचुएशन बनती है। ये सिचुएशन कब बनती है? इंसान को पता तो है कि वो बहुत कुछ सह रहा है, बहुत कुछ अंदर से उसके चल रहा है, बहुत कुछ दर्द में है, तकलीफ़ में है, बट रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो रिएक्शन का ना होना है, पहली चीज़ तो आप खुद सफ़र कर रहे हैं क्योंकि आप रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। आपका दिल और दिमाग साथ नहीं दे रहा है, आपका दिल और दिमाग समझ नहीं पा रहा है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, जाना है। एनर्जी सब कुछ है, फाइनेंस भी ठीक है, फ्लो भी ठीक है, चीज़ें भी ठीक हैं, बस क्या हो रहा है कि डिसीज़न मेकिंग में प्रॉब्लम हो रही है। डिसीज़न मेकिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं पा रही हूँ, समझ ही नहीं पा रही हूँ कि जीवन में क्या है, जीवन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एकदम दिमाग बंद हो गया है और सिर्फ दिल खोल के रखा हुआ है। सिर्फ दिल खोलने से कामयाबी नहीं मिलती। ये तो रही आपके पार्ट की बात। अब मैंने कहा कि हम दूसरों का भी खराब कर रहे होते हैं। जिस इंसान को हमने गलत सही पे नहीं रोका, हमने विरोध नहीं किया, तो वो इंसान हमेशा गलत रास्ते पर बढ़ता जाएगा और एक दिन उसकी हैबिट्स ऐसी डेवलप हो जाएंगी जो कहीं ना कहीं उसके ही लिए आ, बाधा क्रिएट कर देंगी। एक लेवल पे कहते हैं ना, जब छोटा बच्चा है बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है, पेरेंट्स उसको रोकते नहीं है, कुछ नहीं करते, और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, देन सडनली कहना शुरू करते हैं कि ये ज़िद्दी हो गया है, ये किसी की सुनता नहीं है, ये किसी की मानता नहीं है। वो अपनी एक्टिविटी भूल जाते हैं कि जब वो बच्चे को पैम्पर कर रहे थे, अननेसेसरी उसकी डिमांड्स पूरी कर रहे थे, अननेसेसरी की चीज़ें उसकी पूरी कर रहे थे, तो इसमें किसका योगदान था?
ना, वो ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं, तो इनको ये चीज़ समझनी चाहिए। तो जब आप किसी को सह रहे हैं, किसी की गलत भावनाओं का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कहीं न कहीं आप रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं अपनी लाइफ़ ख़राब करने का भी और दूसरी ख़राब करने का भी। अब यहाँ पे आ रहा है सक्सेस का कार्ड, सेकंड कार्ड इज़ सक्सेस। सक्सेस क्या कहता है? आपने जितने भी लाइफ में पॉजिटिव स्टेप लिए हैं, नेगेटिव स्टेप पे कभी कामयाबी नहीं मिलती। आप लिख लीजिए, जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया, मेरे लिए ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, मेरे ऊपर इवल आई है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, मेरे घर के लोग मेरे विरुद्ध हो गए हैं, यकीन मानिए बहुत लंबे टाइम तक वो लोग सरवाइव नहीं कर पाते हैं। बहुत लंबे टाइम तक वो लोग अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। सक्सेस की एनर्जी उन्हीं लोगों को मिलती है जो लोग राइट पाथ पर चलते हैं। तो आज अगर आपके जीवन में कामयाबी आ रही है और डिवाइन जो भी आपने चाहा था, जिसके लिए भी आप एफर्ट्स कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपकी जॉब है, बिजनेस है, जिसके लिए भी आप बहुत लंबे टाइम से फाइट कर रहे थे, यहाँ पे कुदरत आपका रास्ता खोल रही है उस चीज़ के लिए। कुदरत आपको कह रही है कि आप चलिए, कुछ नया करना शुरू कीजिए, जो भी ब्लॉकेज है वो निकलिए, और यहाँ पे आपके संघर्षों की समाप्त हो रहे हैं, आपके संघर्ष खत्म हो रहे हैं, और आपकी लाइफ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही है। आपकी लाइफ में एक, जैसे कहते हैं ना, ग्रोथ आ रही है। सक्सेस मतलब कामयाबी आ रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग सक्सेस की वजह से थोड़े से प्राउडी हो जाएंगे। नहीं होना है। प्राउडी होने का मतलब क्या है कि एक शेर पे बैठा व्यक्ति एंजॉय कर रहा है, वो नहीं समझ पा रहा है कि उसको अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। कामयाबी आ रही है ना। जो लोग शत्रुता का भाव रख रहे हैं, हो सकता है उनसे भी आप थोड़ा सा परेशान हो गए और उनको सक्सेस को दिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल भी मत कोशिश कीजिएगा। आपको अपने संघर्ष को हमेशा याद रखना है। आपको इस कामयाबी को सहेज के रखना है। आपको ये नहीं करना है कि अपनी इस कामयाबी का प्रचार करना शुरू कर दें या उन लोगों को दिखाना शुरू कर दें जो कभी आपको नीचा दिखाते थे। ऐसे लोगों को दिखाने का कभी कोई यूज़ नहीं है, कभी कोई यूज़ नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि इन लोगों को आप अपनी कामयाबी दिखाएंगे और ये लोग उससे खुश होंगे या ये बदल जाएंगे, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्शन की एनर्जी। क्या कह रही है? कामयाबी तो मिल रही है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे डबल माइंड होते दिखाई दे रहे हैं। रीज़न क्या है? कुछ लोग अपनी लाइफ में इतना संघर्ष कर चुके हैं, इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में कहते हैं ना, ऐसे डबल फेस लोगों को देख चुके हैं या अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स देख चुके हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो लोग आ, ये जो कामयाबी आ रही है उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो डबल माइंड हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, दो फेस हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कहते हैं ना, किसी बुरे सपने से हम बाहर निकलते हैं और बहुत टाइम तक हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि क्या सच में ये सपना था। तो सेम चीज़ आप लोगों के साथ होने जा रही है। सेम चीज़ आप लोगों की लाइफ में होने जा रही है कि जो कामयाबी आपको मिल रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होने जा रही है, जो प्रोग्रेस आपकी लाइफ में होने जा रही है, उस पर आप कहीं ना कहीं डबल माइंड होते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों को चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम होती नज़र आ रही है। आपको नहीं करना है, चीज़ों को वाइजली चूज़ करना है। अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिविटी से जोड़ के, नहीं मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता ईश्वर, तो आप अनइंटेंशनली फिर से गलत चीज़ों को इनवाइट कर लेंगे अपनी लाइफ में। अनइंटेंशनली आप फिर से अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को इनवाइट कर लेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए ना। ये अपने आप को ना इतना बुरा समझना मत शुरू कर दीजिए कि कुदरत मेरे साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं सकती, कुदरत मेरे साथ कुछ पॉजिटिव कर ही नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी लाइफ में अच्छा हो सकता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो सकता है, आपकी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा है। ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए और ये चीज़ हो भी रही है। आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल भी रहा है। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है। आपका माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी काम कैसे करती है? दो तरीके से काम करती है। कुछ लोगों के सामने अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाती है, कुछ लोगों को जीवन में बैलेंस बनाना आ जाता है, कुछ लोगों के साथ जो बुरे लोग चल रहे होते हैं वो धीरे धीरे खुद ही जीवन से निकल जाते हैं। हारमनी की एनर्जी है, दिल और दिमाग का संतुलन करना आपको आ जाएगा।
एटलीस्ट आपको अपने जीवन के रास्ते देखने समझ में आ जाएंगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे मेरे जीवन में जाना किस तरफ है। मुझे मेरे जीवन में सोचने समझने की जो शक्ति डबल माइंड है, वो सब कुछ पॉजिटिविटी में चेंज होती नज़र आ रही है। वो सब कुछ एक अच्छा रास्ता, हारमनी, आप अपने आप को सुकून देते नज़र आ रहे हैं। और ये किस वजह से है? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से, पेशेंस से अपनी लाइफ को कैरी किया है। बुरे वक्त में कुछ लोग जो है ना, गलत काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे वो एनर्जी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप जब बुरे वक्त में भी थे तब भी अपने आप को बैलेंस कर रहे थे, तब भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तब भी अपनी लाइफ को पॉजिटिव कर रहे थे ना। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब फायर पीछे है, फिर भी एक इंसान का पॉजिटिव ऑरा निकल के आ रहा है। यानी कि लोग दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, तकलीफ़ दे रहे हैं, लेकिन कभी भी आपने अपनी कहते हैं ना, इंसानियत का रास्ता नहीं छोड़ा। कभी भी प्रभु को याद करना नहीं छोड़ा, कभी भी कुदरत को याद करना नहीं छोड़ा, कभी भी आपने अपने जो सिद्धांत हैं ना, उन सिद्धांतों पे चलना नहीं छोड़ा। तो आज कुदरत उन सिद्धांतों का, उन चीज़ों का आपको पे कर रही है। उस पॉजिटिविटी का आज कुदरत आपको पे कर रही है। हाँ, देख लेते हैं। कुछ लोगों की खुशी की वजह से एनर्जी इम्बैलेंस हो रही है। या क्या रीज़न है, एनर्जी क्यों इम्बैलेंस हो रही है भाई? ब्रेक थ्रू, पॉजिटिव रहिए, ब्रेक थ्रू की एनर्जी आई है। हाँ, चीज़ों से निकल रहे हैं। कंडीशनिंग, वाओ। अब मैंने वाव क्यों कहा? क्योंकि कंडीशनिंग की एनर्जी तो अच्छी नहीं है। बट फ्रेंडलीनेस, पेशेंस, देखिए, आप पास्ट के ट्रोमास से निकल जाएंगे। पास्ट में जितनी भी मैं आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जो ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, जो कंडीशनिंग की एनर्जी है, फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है, क्या कह रही है? पास्ट में तकलीफ़ें बहुत देखी हैं, लेकिन उन तकलीफ़ों से अब आप निकल रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि कहीं ना कहीं पास्ट में जो धोखा मिला है, या जो चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, वो आपके अपनों की वजह से हुई हैं। इससे क्या है, लोगों का ना, कहते हैं ना, अपने आसपास के लोगों से ही भरोसा ख़त्म हो गया है। कंडीशनिंग की एनर्जी यहाँ पे उल्टा कह रही है। एक बहुत लंबा टाइम आपने ऐसा जी लिया है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ना कुछ, जैसे कहते हैं ना, मैं भटक गया हूँ, मैं भूल गया हूँ, मुझे जीना ही समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, या सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रही हूँ मैं, या करना क्या चाहती हूँ अपनी लाइफ में। आप उस एनर्जी से निकल चुके हैं, लेकिन उस एनर्जी का डर, उस पास्ट का डर अभी भी आपने अपने अंदर बचा के रखा है। जो कंडीशनिंग की एनर्जी है वो यही कह रही है कि ये पास्ट का डर है जो अभी भी आप अपनी लाइफ में लेके जी रहे हैं। आपको उस पास्ट को भूलना है ना, उस एनर्जी को भूलना है, उस एनर्जी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकालना है। और फ्रेंडलीनेस, पूरी दुनिया ख़राब नहीं है ना। कुछ लोग अगर आपकी लाइफ में गलत निकल गए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि पूरी दुनिया ही ख़राब है, या पूरी दुनिया की एनर्जी ख़राब है, या सारे लोग ही लाइफ में नेगेटिव हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो कंडीशनिंग की एनर्जी है ना, ये जो अपने आप को पास्ट की एक्सपीरियंसेस से बांध लिया है, इससे अपने आप को रिजॉल्व कीजिए। अपनी पावर को पहचानने का वक्त आ गया है। सिर्फ बुरे वक्त से निकलना ही आपकी लाइफ में वर्क नहीं करता। कामयाबी की निशानी ये नहीं है कि आप बुरे वक्त से निकल गए, वो तो अच्छे कार्मिक्स थे इसलिए आप निकल गए। अब क्या है, उनको आगे एक्सटेंड करना, अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना। फ्रेंडलीनेस का क्या कार्ड कह रहा है? हरा भरा बनाना, वो भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इन चीज़ों से तो निकल गए हैं, आपके जीवन में ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, पॉजिटिविटी भी हो गई है, सारी खुशियाँ भी आ गई हैं, सारी हैप्पीनेस भी आ गई है। तो फिर आप क्यों डरे हुए हैं? फिर आपने अपने आप को क्यों बांधा हुआ है? फिर आपने अपने आप को क्यों नेगेटिविटी में अप्रोच करके रखा हुआ है? क्यों आपको कहते हैं ना, मुझे अभी भी डर लगता है। तो आपको किस चीज़ से डर लगता है? किस एनर्जी से डर लगता है? कौन सी चीज़ आपको डरा रही है? उस डर से आपको निकलना पड़ेगा। उस डर की एनर्जी से जब आप निकलेंगे ना, तो चीज़ें अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगी। उस डर की एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। कंडीशनिंग की एनर्जी, अपने थॉट्स को बांध लिया है, अपने विचारों को बांध लिया है। तो यहाँ पे नए लोग अगर आपके जीवन में आ रहे हैं, तो आप
अपने पास्ट की वजह से ये नहीं कह सकते कि मैं नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को या नए लोगों को अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दूंगा। थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा और अपने स्वभाव को चेंज करने की ज़रूरत है, और जो नए लोग आ रहे हैं उनको वेलकम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं जीवन में। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगी, कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, लाइफ अकेले नहीं कटती है। इंसान एक सोशल क्रिएचर है ना, सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है। आप अकेले कब तक रह पाएंगे? अगर आपने फिर से इन लोगों से डिस्टेंस बना लिया तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में फिर से उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी, और ये गलत हो जाएगा। ये इतना गलत हो जाएगा क्योंकि आप किसी से मिलेंगे नहीं, आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे, है ना। फिर आप उसी एनर्जी में चले जाएंगे पास्ट की में, तो यहाँ पे उस एनर्जी में आपको नहीं जाना है। अगर आपको कुदरत दे रही है और ये फ्रेंडलीनेस की एनर्जी आ रही है, देखिए आपने अच्छे कर्म किए तो कुदरत ने आपको उसका फल दिया ना। अब आपको क्यों सोचना है कि फिर से नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आएंगे? अब आप उसी डिवाइन पर छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर फ्रेंडलीनेस का कार्ड आया है तो आपके पास अच्छे ही लोग आएंगे। बस आपको सोच समझ के चूज़ करना है। या हम एक काम कर सकते हैं कि अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो जो हम शेयर करें, है ना, हम शेयर करें तो ऐसी एनर्जी के साथ शेयर करें जहाँ पे हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी मिले। भले ही हमें कम लोग हैं, तो अगर आप अपनी लाइफ में बिल्कुल ही नो एंट्री कर देंगे, यानी कि कंडीशनिंग का कार्ड कर देंगे, तो वहाँ पे आपको सुकून नहीं मिलने वाला है। वहाँ से बल्कि एक नई नेगेटिविटी की शुरुआत हो जाएगी। तो अगर फ्रेंड सर्कल बढ़ रहा है, बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, रिलेटिव्स ठीक हो रहे हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। अब पेशेंस कहाँ रखनी है? पेशेंस रखनी है अपनी लाइफ को डिस्कस करने से ना। अपनी लाइफ को डिस्कस करने से पहले 1000 बार सोचना है। अपनी लाइफ को हील करने से, अपनी लाइफ को ओपन अप करने से पहले ज़रूर सोचना है। किसी के साथ बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं हो जाना है। ये आपके लिए गाइडेंस भी है, और ये आपके फ्यूचर के लिए एक ऐसी कहते ना कि ऐसा ज्ञान भी है जिससे आप कभी जीवन में अब मार नहीं खाएंगे ना। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा नेगेटिव लोग अप्रोच नहीं करेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम होती नज़र आए। ठीक है। लेटिंग गो, पास्ट की एनर्जी को जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप कंडीशनिंग की एनर्जी में हैं और पकड़ के बैठ गए हैं। तो जो पुराना जाएगा तभी नया आएगा। पुराने को हील कर दीजिए, बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि पुराना कुछ ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, पुराना कुछ ऐसा है जो आपके लिए नेगेटिविटी ला सकता है। अब देखिए, थंडरबोल्ट का कार्ड खुद ही आया है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये अभी इमेजिन किया है कि पुराना मेरा बहुत ख़राब है। ऐसे एनर्जी कनेक्ट करती हैं। आप लोगों ने बिल्कुल सोचा कि पास्ट को तो मैं कैसे जाने दूँ, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अगर आप पास्ट को नहीं जाने देंगे तो ये तो जो थंडरबोल्ट की एनर्जी है ना, ये आपको जला रही है, किसी का कोई नुकसान नहीं कर रही है। ये एनर्जी आपको जला रही है, ये एनर्जी आपकी लाइफ में नेगेटिव कर रही है, ये एनर्जी आपको हर्ट कर रही है कहीं ना कहीं, और किसी को हर्ट नहीं कर रही है। तो ये जो थंडर बोल्ट की एनर्जी है ना, इसको अपने जीवन से आप ही निकाल सकते हैं। देख लेना, इस इंसान के सारे चक्रावर्ण हो रहे हैं। ये इंसान कहता है कि मुझे दूसरों ने दुख दिया है, बिल्कुल दिया, लेकिन उससे ज़्यादा तकलीफ़ आप अपने आप को दे रहे हैं, आप अपनी आत्मा को दे रहे हैं। जितनी तकलीफ़ दूसरों ने नहीं दी ना आपको, उससे कहीं ज़्यादा आप अपने आप को तकलीफ़ दे रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप अपने साथ बुरा कर रहे हैं, अपने साथ नेगेटिव कर रहे हैं। तो ये जो थंडर बोल्ट की एनर्जी है, इस एनर्जी को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। अब नेक्स्ट आया है फूल की एनर्जी। फूल कौन है? फूल दो किस्म के इंसान होते हैं। एक तो इस एनर्जी को कैरी किए जा रहे हैं, दूसरा पेशेंस नहीं रख रहे हैं, बिना सोचे समझे अपनी लाइफ में आने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फूल का कार्ड क्या कह रहा है? अब आपके पास इतना सारा एक्सपीरियंस हो गया है लाइफ का, अच्छे लोगों का, बुरे लोगों का। अच्छे लोगों का वैसे कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, जब भी एक्सपीरियंस देते हैं बुरे लोग ही देते हैं, नेगेटिव लोग ही देते हैं। तो आपकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस से आप गुजर चुके हैं। अब आप सुख दुख से ऊपर उठ चुके हैं। आपको ये पता चल गया है कि कौन सी चीज़ आपको हर्ट करती है, कौन सी चीज़ को आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है और कौन सी चीज़ को आपको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं करना है।
अगर किसी इंसान को ये चीज़ भी पता चल जाए ना अपनी लाइफ में, तो ये मान के चलिए कि आपके पॉजिटिव कर्मा है, तभी आपको पता चल गया है। बहुत सारे लोग हैं, जीवन निकल जाता है, उनको अपने जीवन की दिशा दशा ही समझ में नहीं आती है। यहाँ पे आपको अपने जीवन की दिशा दशा समझ में आ गई है, आपको अपने जीवन की एक पॉजिटिविटी समझ में आ गई है। फूल की जो एनर्जी है, बैलेंसिंग वे में आप उस सुख दुख से, है ना, लोग आपको हर्ट करते हैं, आप उस चीज़ से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उठ भी गए हैं। आपका एक्सपीरियंस ही लोगों को असली रिप्लाई है। जो गलत कर रहे थे आपके साथ, जो नेगेटिव कर रहे थे, आपका जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी था, और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे आप अपनी हर अचीवमेंट को पूरा करते नज़र आ रहे हैं, और जो लोग जैसा आपके बारे में सोचते थे, कुछ लोग बहुत गलत आपके बारे में सोचते थे, तो वो उस चीज़ को भी आप अपनी लाइफ से निकालते नज़र आ रहे हैं, उस चीज़ को भी आप अपनी लाइफ से हील करते नज़र आ रहे हैं। आप अपने अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपको थंडर बोल्ट के बाद जो फूल का कार्ड है वो ये कह रहा है कि देखिए, जो भी गुस्सा भरा हुआ है, जो भी चक्रा ब्लॉकेज है, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, जो भी फूल की एनर्जी कह रही है आपसे, आपको करना क्या है? आपको जीवन में अपने अनुभव से सीखना है ना। आपको लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस से आगे बढ़ना है। अब आप अपने आप में सफिशिएंट हैं। अब आप ऐसी एनर्जी में हैं, ना आपको कोई दुखी कर सकता है, ना कोई सुख दे सकता है। आपको ये समझ में आ गया कि दुख क्रिएट कर रहा हूँ तो भी मैं कर रहा हूँ, सुख क्रिएट कर रहा हूँ तो भी मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कंडीशनिंग और फूल दोनों एनर्जी ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि अपने आप पर वर्क आपने करना शुरू कर दिया। बहुत पॉजिटिव बात है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी सोचिए ना। अपने आप को कट ऑफ कर लेना, मेरा मेरा वक्त सुधर रहा है, तो जिसने मुझे दुख दिया है, बिल्कुल एंट्री नहीं देना है, बट मैं नए को भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मुझे इससे भी दुख मिलेगा, इससे भी तकलीफ मिलेगी, नहीं, ये नहीं करना है। नए को बल्कि वेलकम कीजिए, नए को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कीजिए, नए को अपनी लाइफ में लेके आइए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए ना। अगर आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो अपने आप को आगे बढ़ाइए, और न्यू एनर्जी में, फूल की एनर्जी में, न्यू एनर्जी में आ जाइए आप। हाँ, फूल की एनर्जी क्या है? स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डिवाइन से कनेक्शन है, पॉजिटिविटी से कनेक्शन है। वी आर द वर्ल्ड। ये कार्ड ना मुझे बहुत बहुत कुछ सिखाता है। जब भी ये कार्ड आता है ना, मुझे एक नई इंट्यूशन आती है, और एक नई एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ। और इस कार्ड से सच बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। वी आर द वर्ल्ड के कार्ड से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है। ऐसा नहीं है कि हम तो बल्कि सोशल मीडिया पे हैं, हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं ना। और बट मैं कभी भी, कैसा भी कमेंट क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, मैं जीवन में कभी हताश नहीं होती हूँ। रीज़न, अकेले इंडिया के अंदर 140 करोड़ लोग हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सबको पसंद करो या सब आपको पसंद करें। ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफस्टाइल उनकी लाइफस्टाइल सेम हो। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान पर्सनल रीडिंग के लिए आ सके। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान आपकी बात से सहमत हो। सहमत होने या असहमत होने के लिए एक चीज़ याद रखिए, किसी इंसान को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। इसीलिए अगर कोई ऐसा भी कमेंट आता है, तो आप जीवन में कभी निराश मत होना। रीज़न, क्योंकि वो आपके लेवल पे नहीं आया है, या आप उसके लेवल पे नहीं गए हो। लेवल का मतलब ये नहीं है कि वो आपसे छोटा है, या आप उससे बड़े हो, या आप उससे छोटे हो वो आपसे बड़ा है। मतलब विचार, परिस्थितियाँ हर इंसान की बिल्कुल अलग अलग है। और हर इंसान अगर गुस्सा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है, तो मेरा मानना ये है कि उसका जो अभी दायरा है वो इन चीज़ों से बाहर है, वो समझ नहीं पा रहा है सिचुएशन को। वी आर द वर्ल्ड की एनर्जी भी आपको यही कह रही है कि आप ना तो सबसे डिस्ट्रैक्शन रख सकते हैं, और ना सबसे दोस्ती रख सकते हैं। सबसे डिस्ट्रैक्शन रखेंगे तो भी आपके लिए ख़राब है, सबसे दोस्ती रखेंगे तो भी आपके लिए ख़राब है। तो यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड का कार्ड, हर इंसान आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। अब आपका क्या है? आपका काम है या तो उस इंसान की सीख से दर्द लेते रहना,
कोई मुझे बुरा बोल गया, हाय ये मुझे बुरा क्यों बोल गया, अरे ये मुझे ऐसे क्यों बोल गया, अरे बहुत सारे लोग रीडिंग्स के लिए आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। मुझे भी पता है कि आ, एक एक बात करने के अंदाज से पता चल जाता है कि ये इंसान आपसे सिर्फ कंसल्टेशन ले रहा है या रीडिंग कराएगा कि नहीं कराएगा, या ये इंसान टैरो रीडर है, प्रोफेशनल बंदा है, और कुछ नॉलेज लेने की कोशिश कर रहा है और झूठ बोल रहा है। सब कुछ पता चल जाता है। तो अब क्या है, या तो उस एनर्जी को आप सोचते रहिए, अरे यार मेरे पास तो ना बहुत सारे ऐसे लोग आने लग गए हैं जो सिर्फ अपना मतलब सीधा करते हैं, या ये सोचिए कि थैंक यू डिवाइन, आपने मुझे इस योग्य बनाया, और अपनी एनर्जी को, इंटीग्रेशन का कार्ड, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखिए। धन्यवाद देती हूँ मैं जब मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, क्योंकि वो मुझे कुछ सिखा के जाते हैं, और फिर आप लोगों के लिए रीडिंग करने की हिम्मत दे के जाते हैं कि इट मीन्स समथिंग इज़ पॉजिटिव जो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। बट अगर वो खुल के अपना बता पाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। कितनी बार बोल चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड। अब कोई छुप के मेरे से ये पूछ रहा है, अच्छा ये बताइए एनर्जी हीलिंग कैसे करोगे आप, कैसे वो करोगे, तो वहाँ पे पता चल जाता है। क्योंकि नॉर्मल क्लाइंट आपसे ये चीज़ नहीं पूछेगा। नॉर्मल क्लाइंट को बेचारे को पता ही नहीं है ना। वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। अब यहीं अगर कोई ऐसा हट के सवाल पूछ रहा है तो आपको पता चल जाता है। फिर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, फिर वो लोग आपको यूट्यूब पे दिख भी जाते हैं, अच्छा ये वाला था। तो अब क्या है, या तो मैं बैठ के रोती रहूँ, अरे यार मेरे 10 मिनट 20 मिनट ख़राब कर दिए इस इंसान ने और मैं इसको समझ नहीं पाई, या दूसरा ये सीखूँ, उससे सीखूँ कि लोग ऐसे भी करते हैं। दैट इज़ द वर्ल्ड एंड इंटीग्रेशन। अपनी एनर्जी को बैलेंस रखो। कोई आपके साथ क्या कर जाता है, फिर घंटों घंटों उसको सोच के आप अपना ख़राब कर रहे हो। करने वाला करके चला गया। या तो आप इतनी हिम्मत रखो कि भाई मैं समझ गई हूँ आप कौन हो, या तो आप इतनी हिम्मत रखो। अगर नहीं रख सकते हो, जो मैं नहीं रखती हूँ, मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं मजाक में कुछ बोल देती हूँ। कुछ लोगों को मैंने बोला है और वो लोग सुन भी रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मजाक में बोला है, ऐसा नहीं है। अगर मैंने मजाक में बोला, ठीक है आइए ना फिर सीखिए, या ये मेरा प्रोफेशन है, ये मैं आपको नहीं बता सकती, और तो दैट इज़ ओके। तो सेम आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई आपको, और मैंने अपना एग्जाम्पल इसलिए दिया है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, आप लिमिटेड लोगों से करते हैं। हमारा इंटरेक्शन हर स्टेट, हर कंट्री, बाहर के विदेशों से, हर जगह से इंटरेक्शन होता है। तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लोग मिलते हैं। वी आर द वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब क्या है, दुनियादारी सिखाते हैं वो लोग, हमें बताते हैं कि यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, ये स्टेट से फ़ोन आया तो ये कैसा बिहेव करेगा, कहाँ से एक्सपीरियंस आता है। तो या तो आप बस रोते रहिए, रोते रोते रहिए, या हर आदमी की एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अच्छे कर्मों का फल कोई नहीं रोक सकता है। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल कोई नहीं रोक सकता है। आपको अपने मन में ये बात बिठानी पड़ेगी। आपको अपने मन को ये कहना पड़ेगा कि मैं ऐसे ही अच्छा करता जाऊंगा और मैं अपनी लाइफ में ग्रो करता जाऊंगा। मैं अपने आप को रोकूंगा नहीं किसी और की वजह से। एग्जिस्टेंस की एनर्जी, डिवाइन से कनेक्शन या तो आप लोगों का बन रहा है या बनने वाला है। एनर्जी को जैसे ही, अगर कुछ लोग एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो इंटीग्रेशन की एनर्जी है, आप इस एनर्जी को जैसे ही बैलेंस करेंगे, आप देखेंगे कि आप परमात्मा के समक्ष खड़े हैं, उस ईश्वर के समक्ष खड़े हैं, उस एनर्जी के समक्ष खड़े हैं जो आपसे कनेक्शन बनाने के लिए आतुर थी, जो आपसे कनेक्शन बनाना चाह रही थी। वो एनर्जी आपके अंदर कूट कूट के भर गई है, वो एनर्जी आपके अंदर आ गई है, आपके अंदर ये पॉजिटिविटी आ गई है, आपके अंदर से ईश्वर, कहते हैं ना कि ईश्वर ने, ये इंसान क्या देख रहे हैं, एक लीफ पे बैठा हुआ इंसान है और स्टार्स की तरफ देख रहा है ना। बॉडी पे एक भी कपड़ा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये जैसा इस दुनिया में आया था, ये कुदरत को वैसी ही नज़रों से अब देख रहा है। ये जैसे ही इस दुनिया में आया था, ये कुदरत को वैसे ही अपनी नज़रों में
देखने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, और डिवाइन भी इससे कनेक्शन बना रही है और इसको इस दुनिया की सच्चाई बताने की कोशिश कर रही है। तो कई बार जब हम कर्मा के फल की बात करते हैं, कार्मिक्स की बात करते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि कुदरत हमें इस दुनिया की सच्चाई, इस दुनिया का नियम बताने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा घटा है, तो अब वक्त आ गया है अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने का, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने का, अपने आप को स्ट्रांग बनाने का, क्योंकि कुदरत जो भी आपके रुके हुए काम हैं या जो भी आपकी लाइफ में गलत लोग हैं उनको निकालने वाली है और आपको प्रोग्रेस देने वाली है। तो फूल की एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, द वर्ल्ड की एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कीजिए, और इन दोनों एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव प्रोग्रेस लाइए, अपने आप को एक पॉजिटिविटी का माध्यम बनाइए और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से एटलीस्ट निकल जाइए। ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्या कह रही है, उस चीज़ पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ पे फोकस करना शुरू करेंगे ना तो हमेशा लाइफ में नेगेटिविटी बनी रहेगी। अब वक्त आया है फ्रूट का, है ना। जो पौधा लगाया था वो अब पेड़ बन गया है और उस पर फल आने लगे हैं। तो ये फल एक्सेप्ट करने का टाइम आया है, ये फ्रूट एक्सेप्ट करने का टाइम आया है। तो इन फ्रूट को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और आपके कार्मिक्स का, आपके पॉजिटिव कार्मिक्स का आपको फल मिल रहा है, उस फल को एक्सेप्ट कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।